नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ विनायक जी की बहुत ही सुंदर कहानी। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूरकर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपने अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित हो गए। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिया और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ, पंसारी से गुड़ घी लाती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने तो सबसे पहले मुझे सच्चे मन से भोग लगाया और फिर खुद खाया, इसकी बात तो मानने पड़ेगी, और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं मेरे घर से आटा, नदी से पानी और पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती थी। इसीलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखें। जय हो विनायक महाराज जी।